सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई और 2 दिन की बारिश ने सरसों का बीज भी खराब कर दिया। किसान ने जहर खा लिया। परेशान होकर वार्ड नंबर 10 का निवासी बताया जा रहा है। 25 बीघा जमीन पर खेती करता था किसान। ये 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्जा था और अब परिवार वाले हैं जो कि प्रशासन से मुआवजे की और मदद की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों में शोक की लहर है। नहीं करवाना ही नहीं चाहते ना, घर वालों ने सबने मना कर दिया, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना। वहाँ सारी रातों के वहाँ रो रहा है लोग बाग, तो मर बाम जा रहा है। यहाँ पोस्टमार्टम करा था, सारी रात यहाँ पड़िया जा, फिर बार भी 2 बजे 12-1 बजे बाम आई है। फिर कहाँ वहाँ का भाई सारा ही मर जाऊंगा, जब जाऊंगा कि लाश पोस्टमार्टम ही करा पाम रहा, वहाँ भी ले आऊँ यहाँ जी सारा पोस्टमार्टम कर दी माँ का। देखिए, उच्च अधिकारियों से बात कर लेंगे, जैसे निर्देश मिलेंगे वैसा कार्रवाई कर देंगे। अब ये लोग नहीं चाह रहे हैं तो इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दूंगा, जैसा आदेश निर्देश मिले। ये तो रिपोर्ट तो दी है लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। उसकी अब पता नहीं क्या समझना चाहते पोस्टमार्टम से ये लोग। पोस्टमार्टम तो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। हमें तो सूचना ये दी थी कि ऐसे ऐसे रात को कल भर्ती हुआ था इटावा, और इटावा से इसको कोटा लेके आए। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और अगली बड़ी खबर बूंदी से। धारा 107 के तहत बूंदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी होटल संचालक की। देह व्यापार की काली कमाई पर शिकंजा यहां कसा गया है और 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। दरअसल पत्नी संग चला रहा था जिस्म फरोशी का ये अड्डा। जिस्म फरोशी से अर्जित की है करोड़ों की संपत्ति। होटल में पीट कर की युवक की हत्या के मामले के बाद ये पूरा सिंडिकेट इसका खुलासा हुआ। सर, ये NHI की ज़मीन पर अतिक्रमण का मामला है। इसमें NHI की ज़मीन पर इन लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जो कि NHI के सेंटर से 30 मीटर की दूरी पर इन्होंने 3 फीट का अतिक्रमण किया हुआ था। उसी को लेकर आज प्रशासन की कार्रवाई साथ मिलकर इसकी कार्रवाई की गई है। किस प्रकार से कार्रवाई की गई? कैसे कार्रवाई की गई? ये JCB के द्वारा जो भी अतिक्रमण हमारे क्षेत्र में आ रहा था, हमारे आरोडोल की मतलब हमारी NHI की सीमा में, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस संबंध में इसकी जो पृष्ठभूमि रही, 10 मार्च को यहाँ वेलकम होटल है रामगंज बालाजी में, वहाँ एक मर्डर हुआ था। पैसों के लेन देन को चक्कर में, खाने के पेमेंट को लेके। उस मर्डर के बाद हमने होटल संचालक को बनवारी शेखर को गिरफ्तार किया था, वो उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया था। उस जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इस होटल में अनैतिक कार्य संचालित होते हैं। उन अनैतिक कार्यों की आड़ में इसका जो व्यवसाय था, होटल संचालन की आड़ में ये अनैतिक कार्यों के द्वारा संपत्ति अर्जित कर रहा था। अधिकारियों के सुपरविजन में हमने इसमें जो आसूचना संकलन किया गया, इसके द्वारा जो अवैध संपत्ति संकलित की गई थी, उस संबंध में हमारे द्वारा गोपनीय संकलन करके उसका डाटा इकट्ठा किया गया। इसके नाम जो प्लॉट थे, मकान थे, होटल थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। फिर उस संबंध में राजस्व विभाग, परिवहन विभाग और परिवहन विभाग आदि से इनका रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। बूंदी के रामगंज बालाजी NH नेशनल हाईवे 52 पर स्थित वेलकम होटल का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये आप देखिए, विशाल यहाँ पर होटल वेलकम बनाई गई है। आपको सामने बड़ा सारा नाम नज़र आ रहा होगा। इसके ओपनिंग से लेके पीछे साइड के इलाके में अलग अलग तहखाने बने हुए हैं। यदि पुलिस रेड मारती थी, पुलिस जो है तभी भी कार्रवाई करती थी, तो ये आरोपी जो है बनवारी, ये पीछे के रास्ते उन जो देह व्यापार करने वाली, चाहे युवतियाँ हो या युवक हो, उन्हें बाहर निकाल